जय हिंद दोस्तों। तो आज के लेक्चर में आज का जो लेक्चर है वो नंबर सिस्टम का डे 4 है। डे 4 का लेक्चर और आज का जो लेक्चर है वो आपका बेस्ड है मेरे भाई कि प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं से काफी ज्यादा सवाल आया है। मतलब 40 सवाल के आसपास दिखा हमको, जो मतलब ठीक ठीक सवाल था। थोड़ा सा उसमें आपको जानकारी चाहिए होगा बस। और प्राइम नंबर से जो सवाल आया है बहुत ही आसान है, उनका लेवल बहुत ही नीचे है अगर आपको प्राइम नंबर की जानकारी है तो डे 4 का लेक्चर कंप्लीट डेडिकेटेड है प्राइम नंबर पे किस किस तरीके का सवाल आया है। यहां से आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि आगे क्या क्या सवाल बन सकता है। तो हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कहां तक आपको प्राइम नंबर के बारे में जानकारी रखना है, कहां तक आपको प्राइम नंबर ना मतलब एक तरीका से दिमाग में होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है। 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक क्या पूछ सकता है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारा सवाल आपको खुद से लगाना है और जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर मार देना भाई। एकदम कायदे से बांट के दे रहे हैं। देखिए डे 1 में आपको क्या दिए, डिविजिबिलिटी रूल से सवाल। डे 2 में आपको क्या दिए, उसी पे आगे बढ़ के सवाल। डे 3 में आपको क्या दिए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ। और डे 4 में आपको आज क्या दे रहे हैं, आज के सवाल है, आज का जो सेशन है वो प्राइम नंबर पे बेस्ड है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि किस किस तरीके का सवाल आया हुआ है, कि आज के सेशन में आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसी चीज को देखिए कहीं भी ना टाइम देने से पहले आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम यहाँ आधे घंटे का समय दे रहे हैं तो भाई यहाँ से क्या मिलने वाला है, हमको कुछ मिलेगा भी कि नहीं भी मिलेगा, कि बस वैसे ही बकैती में निकल जाएगा। सबसे पहला बात कि आपको डे 3 का लेक्चर यहाँ पे हम लोग छोड़े थे, डे 3 का क्वेश्चन नंबर 50 तक। डे 4 में क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 से और किस किस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आया है जरा ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भाई साहब। अच्छा ये तो पीछे हो गया, आगे बढ़ जाओ। देखिए जितना सवाल आया सब उठा लिए। और एक चीज आप यहाँ से श्योर हो जाइए, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी बुक होगा प्रीवियस ईयर पेपर का, आप उसी से प्रैक्टिस करते जाइए। और ये आप ध्यान रखिए कि मैथ और रीजनिंग में 80% जो है क्वेश्चन जो है पिछला साल से मतलब PYQ से ही होगा। कुछ सवाल में आपको डाटा बदल के थोड़ा बहुत मुश्किल कर सकता है, आप ये बात समझ लीजिए। ठीक है, देखते जाइए। एक एक सवाल को सजा दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डे 4 में आपको क्या मिलने वाला है और क्या आपको प्राइम नंबर के बारे में कितना जानकारी है, कितना आप जानते हैं, कितना आपको मेहनत करना है और कितना आपको पढ़ना है। और तो देखते जाइए एक एक चीज, हर एक तरीके का सवाल को एकदम क्या हो गया भाई, सॉरी ये लॉगिन पे कैसे चला गया। ठीक है, देखते जाइएगा हर एक तरीके का सवाल, जितना भी सवाल आए सब उठा लिए कि ताकि आपका प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त हो जाए, देखिए जितना भी सवाल आया है भाई मेरे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है लास्ट है, ओके लास्ट है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वही आपको सिलेक्शन का रास्ता खोलेगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, कोई कुछ भी बोले आपको नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का निपटारा करना होगा। जो भी बुक होगा आपके पास, चाहे किरण का होगा, चाहे यूथ का होगा, चाहे स्पार्क का होगा, चाहे स्पर्धा का होगा, XYZ कोई भी बुक प्रीवियस ईयर, और जितना भी मास्टर लोग है सब प्रीवियस ईयर बुक निकाला है। ठीक है, और सब बोला है कि ये अलग है, मेरा वाला बुक, किसी का बुक अलग नहीं है, सब में प्रीवियस ईयर सवाल ही है। और जो भी एक्सपेक्टेड बुक निकाले हैं उनमें SSC वाला सवाल डाल दिए हैं। तो आपको रेलवे के साथ साथ SSC वाला सवाल भी लगाना है, और वो सवाल आपको हम इस बैच में करवा रहे हैं, विजेता बैच में। इस बैच के बारे में कंप्लीट जानकारी आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, 790, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 790-900-4902। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी
मिल जाएगी। ठीक है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी इस नंबर पे। इसके अलावा इस बैच में ना कंप्लीट है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सिर्फ मैथ्स चाहिए, बोले सर नहीं हमको तो सिर्फ मैथ चाहिए, तो भाई सिर्फ मैथ भी आपका अवेलेबल है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसी नंबर पे 7909004902 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पे आपको लिंक भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी। अगर यूट्यूब का लिंक नहीं मिल रहा है तो वो भी, और किसी भी तरीका का जानकारी चाहिए तो वो भी आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग कुछ बात करना है, कुछ पूछना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है, नर्वस हो रहे हैं, तो सर आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8210974068। ठीक है, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम से। ठीक है, टाइम से। ठीक है, अगर एक बार में फोन ना उठाए तो आप समझिए कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे फोन करके बस आपको क्या पूछना है, क्या आपको सीखना है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसी से रिगार्डिंग बात कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका बैच का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मेरे भाई कुछ जवाब दे देते हैं आपके कमेंट्स का। तो एक कमेंट्स आया था कि सर रेगुलर क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे, तो भाई साहब क्लास आपका रेगुलर चलेगा, क्लास रेगुलर होगा। जैसे टाइप वाइज बांट के बता रहे हैं ना, इसी तरीका से हर चैप्टर में टाइप को बांटा जाएगा, उस पे काम कर रहे हैं हम, रेगुलर काम कर रहे हैं, सवालों को इकट्ठा करना, फिर उसको पढ़ना, समझना कि एग्जाम में इसको कैसे बनाया जाए, जल्दी से जल्दी आंसर देने का तरीका क्या होगा, क्या आपको औषधि दिया जाए जिससे आप उत्तर दे पाए। कंसेप्ट इज मेन थिंग, कंसेप्ट सबसे बड़ी चीज है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई, अब चलते हैं पढ़ाई पे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो सेशन है किस पे मेरे भाई, तो भाई प्राइम नंबर पे कितना तरीका का सवाल आया है, किस किस टाइप का सवाल आगे बन सकता है, उस पे चर्चा करेंगे। तो एकदम हाथ पैर मोड़ के बढ़िया से बैठ जाइए और आपको समझाते हैं प्राइम नंबर होता क्या है और कंपोजिट नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखो आप लोग बच्चे तो है नहीं, आप लोग को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये इन सब की जानकारी है। तो भाई प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जिनको आप दो से ज्यादा फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 2 ही नंबर के टेबल में आएंगे। वो कौन कौन से नंबर हैं जी? एक तो खुद के टेबल में आएंगे और एक के टेबल में आएंगे। तो कोई भी अभाज्य संख्या है उनका 2 ही गुणनखंड होगा, 2 ही फैक्टर होगा। कौन कौन? पहला तो एक होगा और दूसरा वो संख्या खुद, नंबर इटसेल्फ, वो संख्या खुद होगी। इसका मतलब क्या है सर? समझिए, देखिए 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 किस किस के टेबल में आता है? एक तो एक 1 के टेबल में आता है और दूसरा खुद के टेबल में आता है। इसके अलावा 2 किसी के टेबल में नहीं आता है। 3 किसके किसके टेबल में आता है? तो सर एक तो 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 1 गुना 2 2, और दूसरा खुद के टेबल में आता है। सर 5 किसके किसके टेबल में आता है? तो सर या तो खुद के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में आता है। इसी तरीका से जितना भी नंबर लिखा हुआ है सारा का सारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ये वे संख्याएं हैं जिनका 2 ही फैक्टर होता है, जिनका 2 ही फैक्टर होता है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। यहाँ आपको ये भी समझना है कि सर एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है।
देखो ये सब नॉर्मल बात है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है। सवाल यहां से बनेगा, तो सर 1 जो एक है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक। अगर 2 फैक्टर होता तो ये प्राइम नंबर होता। ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। अब कंपोजिट नंबर वो संख्याएं हैं जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, मोर देन 2 होगा। जैसे कि हम बोले सर 4 का कितना फैक्टर है, मतलब 4 किस किस के टेबल में आता है, तो सर 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 आपका 2 के टेबल में भी आता है, 4 आपका 4 के टेबल में भी आता है। तो सर इसका फैक्टर तो 2 से ज्यादा हो गया ना, 1 2 3 फैक्टर हो गया ना, तो भाई ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से बढ़िया बढ़िया सवाल आया है, आसान सवाल आया है। थोड़ा सा जानकारी रहने के बाद आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए एग्जाम पे फोकस करते हैं कि भाई किस किस तरीके का सवाल जो है पूछा जाता है, और भी बहुत सारी बातें आपको सवाल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहला बात देखो भाई, प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है, इनको देखना पड़ेगा। आप यकीन मानिए देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आया है। तो देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। तो भाई 1 से 100 के बीच में इतना सारा प्राइम नंबर है। ये भी पूछ लिया है कि सर 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, सबको गिन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो सर 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है, 25 अभाज्य संख्या है, 25 प्राइम नंबर है। ये भी पूछ दिया है कि 1 से 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सर 47 तक ही लेंगे। तो सर 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर है, मतलब 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर है। ये याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आया है, ठीक है। अब देखो जी 100 से 200 के बीच में देखो जी 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163, ठीक है। उसके बाद 167 173 179 181 191 193 197 और 199, ये 100 से 200 के बीच में है। तो देख लीजिए 100 से 200 के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सर 21 प्राइम नंबर है 100 से 200 के बीच में। अब देखो 200 से 300 के बीच में इन नंबर्स को देखना होगा एक बार कि 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 और 293, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। इनका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और ये संख्याएं खुद, ठीक है। कितना है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो सर 16 प्राइम नंबर है 200 से 300 के बीच में। देखो 300 से 400 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो सर 307 है 311 है। देखो हम ऐसे क्यों बोल रहे 307 है 311 है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है प्राइम है, अभाज्य संख्या है। सीधा सवाल आया है 4 ऑप्शन के साथ, ठीक है। 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397। कितना है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्राइम नंबर है 300 से 400 के बीच में। अब देखो 400 से 500 के बीच में 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467
और ये 479, 487, 491, 499। या ये चीज एकदम दिमाग में होना चाहिए अगर जल्दी उत्तर देना है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सर 400 से 500 के बीच में 17 प्राइम नंबर है। एक बार सबको जोड़ दीजिए, एक बार सबको जोड़ दीजिए तो सर ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 21 प्लस 16 16 17, 16 प्लस 16 प्लस 17। तो सर सबको जोड़ दिए तो क्या निकल जाएगा कि 1 से 500 के बीच कितना प्राइम नंबर्स है। सबको जोड़ लो। तो जोड़ने में गलती मत करना, याद रखना होगा ये चीज, क्योंकि ये चीज पूछा है कि 1 से 100 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर्स है। जब ये पूछा है तो भाई ये भी पूछ सकता है कि 1 से 200 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 1 से 300 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 1 से 400 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 1 से 500 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। ये भी पूछ सकता है कि 1 से 1000 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। या ये भी पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सा है। सब पूछा हुआ है तो सर आगे सवाल को इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर 7 और 6 13, 13 6 19 और 1 20 और 5 25। ठीक है, आपका 2 और 1 3 4 5 और 2 7 और 2 9। सर 95 प्राइम नंबर है आपका। 95 प्राइम नंबर है 1 से लेके 500 के बीच में। एक बार फिर से जोड़ देते हैं। 7 और 6 13, 13 और 6 19 और 1 20 और 5 25 का 5 हासिल 2, 3 4 5 और 4 9। 95 प्राइम नंबर है 1 से 100 के 1 से 500 के बीच में। अब ये भी पूछा हुआ है कि सर ये बता दीजिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। 97 है। 3 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। 101 है। ये भी पूछा हुआ है। तो सर ये क्यों नहीं पूछ सकता है, ये क्यों नहीं पूछ सकता है कि 3 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है। तो आप लोग को देखो, अब यहां से आपका होमवर्क आपको करना क्या है। आपको सिंपली 1 से लेके 1000 तक के प्राइम नंबर को एक बार देखना जरूर है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, जैसे कि 101 है। तो सर 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, ये भी आपको निकालना होगा। 4 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 4 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, तो ये प्राइम नंबर, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। होमवर्क याद रखिएगा, आपको 1 से 1000 तक के प्राइम नंबर को देखना। अच्छा कहाँ मिलेगा भाई, गूगल है ना, अब वहां पे देख लेना, आपको मेहनत नहीं लगेगा, वहां पे देख लेना, हो सके तो एक बार लिख लेना। और जो आपको बता रहे हैं वो चीज जरूर याद रखना। 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 अंक का सबसे बड़ा 97, 2 अंक का सबसे छोटा 11। ये सब छोटा छोटा चीजें जहां से डायरेक्ट सवाल आया है तो सवाल को इंप्रूव भी तो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम्स, जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या बोलते हैं इसको, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है मेरे भाई, अब ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या है। देखो बेसिक बहुत ना ट्विन प्राइम्स और को प्राइम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। को प्राइम्स है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसका हिंदी होता है सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जब हम ट्विन प्राइम का नाम, जब हम लोग के सामने ट्विन प्राइम आएगा, जुड़वा अभाज्य आएगा, तो आपको ये समझना है कि 2 प्राइम नंबर का एक पेयर होगा जिसमें दोनों का दोनों प्राइम नंबर होगा और उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। इनके देखो 3 5 2 का डिफरेंस, 5 7 2 का डिफरेंस, 11 13 2 का डिफरेंस, 17 19 2 का डिफरेंस, 29 31 2 का डिफरेंस, 41 43 2 का डिफरेंस, 59 61 2 का डिफरेंट, 71 73 2 का डिफरेंट,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर है ना, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर, ठीक है। तो जब भी ट्विन प्राइम के बारे में बोलेगा तो सर इनका डिफरेंस, पहला चीज डिफरेंस 2 का होगा, दूसरा इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, और इनका जो पेयर होगा वो प्राइम नंबर्स का ही पेयर होगा, ठीक है। ये है ट्विन प्राइम। देखो को प्राइम क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है, ये ऐसे प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर का पेयर है जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 हमारा दोनों, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, ये हमारा को प्राइम नंबर भी है और ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर भी है। लेकिन हम बोले कि सर 3 और 4, अब देखो, अब आप कहेंगे सर 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये जो पेयर है ये को प्राइम नंबर का पेयर है। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, मतलब इनमें एक ही कॉमन होता है, इनमें एक ही कॉमन होता है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो जो को प्राइम नंबर है उनका भी HCF 1 होता है, और जो ट्विन प्राइम नंबर है इनका भी HCF 1 होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर हम को प्राइम नंबर में एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर रखेंगे तब भी ये हमारा को प्राइम ही बनेगा, ठीक है, यही डिफरेंस है। जैसे कि देखो, जैसे कि आप देखो, जैसे कि हम इधर एग्जांपल दिए हैं 21 और 22, तो सर 21 तो मेरा 21 और 22, ध्यान से देखो सर 21 और 22, 21 भी मेरा कंपोजिट नंबर है और 22 भी मेरा कंपोजिट नंबर है। 21 भाज्य संख्या है ना, 21 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है। 22 का फैक्टर सर 1 भी है, 2 भी है, 11 भी है और खुद 22 भी है। तो सर ये 21 और 22 इंडिविजुअली अलग अलग कंपोजिट नंबर है, लेकिन जब इनका पेयर बनाए तो ये को प्राइम पेयर है। क्यों सर? क्योंकि 21 और 22 का HCF कितना है, इनमें कॉमन क्या है, तो सर इनमें कॉमन एक ही तो है, इनका HCF क्या है सर 1 है, इनका HCF 1 है, एक HCF है। जैसे कि 19 और 80, देखो 19 मेरा क्या है सर, 19 मेरा को प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, लेकिन 80 क्या है सर, 80 कंपोजिट नंबर, 80 क्या है कंपोजिट नंबर है। लेकिन 19 और 80 दोनों में कॉमन क्या है सर, इनका HCF कितना, तो सर 1 होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सर ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे पेयर क्या है, को प्राइम नंबर से सह अभाज्य संख्याएं हैं। डिफरेंस पता चल गया आपको। यहां से भी सवाल आया है, बोला है कि 1 से लेके 100 तक में कितना प्राइम पेयर्स है, कितना प्राइम नंबर का पेयर बनता है, मतलब ट्विन प्राइम के बारे में आपसे पूछा है। तो 1 से 100 के बीच में देखो यही सारा का सारा नंबर है, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 और 71 73। अब जबकि ये सवाल पूछा हुआ है तो वह आगे भी तो पूछ सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है मेरे भाई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, जितना बात समझा है। अब इसको हम थोड़ा इरेज करके कुछ आगे का बात बता रहे हैं, ठीक है, कुछ आगे का बात बता रहे हैं, कुछ आगे का बात आपको बता रहे हैं। वो बात क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, वो बात है ट्विन प्राइम के बारे में, ट्विन प्राइम के बारे में। तो अब ध्यान से देखो, 2 के डिफरेंस पे आपको ट्विन प्राइम देखना है। जैसे कि 2 3 है और 3 5 है, 2 3 3 5 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 29 31, उसके बाद 41 43, उसके बाद 59 और 61, उसके बाद 67 71 नहीं 71 73 71 73, ये सारा का सारा क्या है, और ये भी है 79 और 2 नहीं, ठीक है, इतना ही है। तो ये सारा का सारा क्या है, ट्विन प्राइम्स है। 2 के गैप पे आपको देखते जाना है। ये तो सर 1 से 100 तक है ना, देखो तो 1 से 100 तक कितना,
1 से 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्विन प्राइम्स का पेयर बनता है। 8, 1 से 100 तक के बीच में 8 बनता है। तो आगे भी तो पूछ सकता है। आगे देखो 2-2 के गैप पे, सर ये 101 और 103 2 का गैप है, 107 और 109 2 का गैप है, उसके बाद 113 27 27 31 31 37 37 39 देखो 2 का गैप है, 137 139 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, 149 151 सर 2 का गैप है, ठीक है। फिर 157 163 163 167 173 179 179 और 181 सर 179 में 80 81 दो जोड़ेंगे, 191 193 ध्यान से देखो ये भी मेरा क्या है, ट्विन प्राइम है। 99 199 197 ये भी मेरा क्या है, ट्विन प्राइम है। ये चीज देखना होगा, ये प्रीवियस ईयर सवाल ही आपको बताएगा कि क्या पूछा है, क्या पूछ सकता है। इसी के बेस पे ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया जाता है, और क्या कोई चांस से ले आता है क्या। आगे देखो 211 223 2 का गैप नहीं, 23 से 27 27 से 29 देखो 27 और 2 29 227 229 ये भी मेरा ट्विन प्राइम है। 33 39 नहीं, 39 और 41 239 और 241 मेरा क्या है, ट्विन प्राइम है। देखते जाइएगा ध्यान से। 51 से 57 नहीं, 57 से 63 नहीं, 63 से 69 नहीं, 69 से 71 69 70 71 देखो 269 और 271 ये भी मेरा ट्विन प्राइम्स है, ये भी मेरा क्या है, ट्विन प्राइम्स है, ठीक है। 271 और 277 और 281 नहीं, 283 और ये 93 नहीं। आगे देखो 307 311 लेकिन 311 और 313 ये आपका ट्विन प्राइम है। ध्यान से आपको वो चीज समझा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, आ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में, और आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा वहां पे, ठीक है। 317 से 331 37 43 49 और 2 कितना होता है सर, 49 और 2 51 होता है, नहीं है। 53 67 73 इधर नहीं है, 2 जोड़ेंगे 5 2 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 9 2 जोड़ेंगे 5 79 83 79 97 यहाँ पे इधर नहीं है। फिर देखो 401 409 419 और 2 421 ये देखो 419 और 2 421 ये मेरा क्या है, ट्विन प्राइम पेयर्स है, ठीक है। 431 और 2 33 31 और 2 33 431 433 ठीक है। 39 और 2 41 होता है, 43 नहीं है, 57 49 57 61 देखो 461 और 463 ध्यान दो 461 और 463 ये भी मेरा क्या है, आपका है 67 7 2 9 देखो 467 इधर है, 467 6 4 6 7 4 6 7 और 4 सॉरी ये नहीं है ना, 4 6 9 बनता ना, ये नहीं है सॉरी, तो ज्यादा का गैप है, ठीक है। 81 87 91 नहीं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, ट्विन प्राइम है। अब ये चीज आपको देखना होगा, ये चीज आपको देखना होगा मेरे भाई, ये चीज आपको खुद से देखना होगा कि कहां से सवाल पूछा है और कहां से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना होगा। अब ये चीज आपके दिमाग में चढ़ गया कि हाँ सर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर को हम समझ गए। अब देखो सवाल कैसा कैसा बना है, एक एक सवाल पे मजा आए तो वीडियो को शेयर मारते जाना, और आपको वो चीज बता रहे हैं ना, वो चीज बता रहे हैं जिससे आपको बिन कहीं कुछ कहीं भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। सीधा आप एग्जाम में अगर 30 सवाल आएगा ना, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप 25 प्लस क्वेश्चन को सही करके आएंगे विद इन टाइम के अंदर, विद इन टाइम समय के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको एक सवाल बनाने में 5 मिनट लगेगा, फिर कोई फायदा नहीं है। आइए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में पूछा है कि 1 से 100 तक में कितना ट्विन प्राइम्स है, तो आपको पता चला कि सर 8 जोड़ा है,
सर ये भी पूछ सकता है कल के डेट में, कल के आगे आने वाला एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि 100 से 200 के बीच में कितना है, 200 से 300 के बीच में क्या है, 300 से 400 के बीच में कौन सा है, 400 से 500 के बीच में आपका कौन सा है। सर ये भी पूछ सकता है, कौन सी बड़ी बात है उसके लिए एग्जामिनर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज आपका होमवर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 ये पूछा है कि एक अभाज्य संख्या में इन अ प्राइम नंबर देयर आर मोर देन 2 डिविजर्स। सर प्राइम नंबर में क्या 2 से ज्यादा डिविजर होगा? नहीं, अगर 2 से ज्यादा डिविजर होगा तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये तो आंसर हो गया। इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। सर बिल्कुल सही बात है, जो प्राइम नंबर है वो या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सीधा आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन से सवाल पूछ दिया, आपको बिल्कुल सही चीज एकदम सॉलिड तरीका से बता रहे हैं। आपको करना क्या है? शेयर मारना है वीडियो को। जो अभी हम लोग का नया वाला चैनल है जिसपे 240-45 लोग हैं, इनको जोड़ना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि सही चीज लोगों तक पहुंच सके। कितना भटकाव है ये आप अभी खुद देख सकते हैं, ठीक है। ये होगी आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं, देखते जाइएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0। अब देखो एक चीज आपको और बताते हैं यहाँ से, एक चीज आपको और बताते हैं यहाँ से, एक चीज आपको और बताते हैं। देखो जब आप प्राइम नंबर का सीरीज देखते हैं तो भाई 2 से स्टार्ट होता है। देखो 2 ना सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये बात सही है, लेकिन प्राइम नंबर के श्रृंखला में 2 एकलौता संख्या है जो इवन है, सम है। इसके अलावा सारा का सारा क्या है? विषम है, ओड प्राइम्स है। तो 2 एकलौता ऐसा नंबर है जो कि आपका इवन प्राइम है। अगर ये चीज कल के डेट में सामने आ जाए कि सबसे छोटा ओड प्राइम कौन सा है, तो सर सबसे छोटा ओड प्राइम कौन सा होगा? 3 होगा। ये सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर है, ओड प्राइम नंबर है। और ये क्या है सर? सबसे छोटा और एकलौता इवन प्राइम है। 2 के बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं बनेगा। देखो प्राइम, अगर इवन नंबर जो भी होगा उसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा तो वो तो प्राइम बनेगा ही नहीं। ये बात समझे, एकदम क्लियर, ठीक है। तो 2 एकलौता इवन प्राइम है और सबसे छोटा है। 3 सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर है। इतना सा बात याद रखेगा? बोलो सर याद रहेगा। अब आ जाओ सवाल पे। एकदम लॉजिक से सवाल बना है। बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी पूर्ण संख्या, आप कोई भी इंटीजर को ले लीजिए, ठीक है, होल नंबर को ले लीजिए, ठीक है, और उस 0 को छोड़ के, क्या बोला है? एक्सेप्ट 0 को छोड़ के उसका गुणनफल क्या होगा? तो सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसको हम मान लो कि 3 से गुना किए, कितना आया? 6 आया। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसको हम 4 से गुना किए, कितना आया? 8 है। 2 को हम 5 से गुना किए, कितना आया सर? 10 आया। 2 को हम मान लो 6 से गुना किए, कितना आया सर? 12 आया। अब ध्यान से देखो, 2 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे सर क्या ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज ओड नंबर आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज एन इवन नंबर, हमेशा एक सम संख्या ही आएगा। 2 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे हमेशा सम संख्या आ गया। आरपीएफ कांस्टेबल 30/1/2019 में पूछा हुआ सवाल है। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है, पेन भी नहीं लगाना है। आगे बढ़ जाओ। कहता है कि व्हाट इज द नंबर कॉल्ड व्हिच हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। फिर से डेफिनेशन से ही देखो। आरआरबी एनटीपीसी जुलाई 26, 2021 में पूछा है कि वह संख्या क्या कहलाती है जिसके गुणनखंड 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य हो। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, समझना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो सर अगर 2 फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है, 2 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है, और 2 से ज्यादा फैक्टर है। बोल रहा है कि 1 भी हो और वो संख्या भी हो और कोई अन्य भी हो। तो सर 3 फैक्टर का बात कर रहा है,
तो वो क्या हो जाएगा? बोले सर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि 4 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 4 2 और 4 में भी आता है। तो सर 1 भी है, संख्या खुद भी है और इनके अलावा कोई तीसरा भी है। तो ये 4 कैसा नंबर है? बोले सर कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन से सवाल क्लियर है? समझते जाइए, आगे बढ़ जाइए। अब देखो सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर सीरीज फ्रॉम 1 to 20। सर 1 से 20 के बीच में देखो कौन सा प्राइम नंबर का सीरीज है? आरआरबी एएलपी एंटेक 2060 2018 ये सवाल पूछा है। तो सर देखो ध्यान से, 5 देखो ध्यान से, 3 5 7 11 13 17 19। बोले सर इसमें तो सबका सब क्या है? प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखो 9 दिया है, 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, ये तो नहीं होगा। 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, इसमें भी सारा का सारा क्या है? प्राइम नंबर है। 1 2 सर 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो 1 है वो नीदर प्राइम ना तो प्राइम है, नीदर प्राइम लिख देते हैं, नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, है नहीं। भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, नहीं है। और अभाज्य होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, वो भी नहीं है। तो 1 जो है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो सर ये भी नहीं होगा। अब देखो 1 से 20 के बीच में बोला है, तो सर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा? 2 है। तो सर ये इसका सीरीज का शुरुआत 3 से नहीं 2 से होगा। 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 से 20 के बीच में हो गया, सीधा उत्तर हो गया। बस देख के आंसर करना था, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है? ट्विन प्राइम्स का। सर 2 का गैप होना चाहिए। देखो तो 11 और 13 ये तो है, 71 73 बोले सर ये तो है, 131 133 इनके बीच भी 2 का गैप है, 191 193। अब ध्यान दीजिए सर कौन सा उत्तर होगा? तो सर आपको एक बार दिखा देते हैं फिर से, कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो सर बता रहे हैं वो फायदेमंद है कि नहीं है। अब देखो 11 13 17 19 है, 131 और 133। सर 131 और 133, क्या हमारा 131 और 133 हमारा प्राइम नंबर है? फिर आगे क्या है? 171 और 173 ऐसे है ना कुछ। 100 आगे मेरा क्या है? आगे मेरा क्या है देखते, आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। अगला है मेरा ये 191 193। सर जरा देखिए 191 193 है, 191 193 है क्या? देखो सर 191, सर 191 193 ये तो है। सर कौन नहीं है? बोले सर कौन नहीं है? बोले सर कौन नहीं है मालूम? 131 और 133। सर 131 और 133 हमारा जो है जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नहीं। सर 2 का गैप है, बट जो 133 है ना इसका फैक्टर जो है, इसका फैक्टर सर 133 19 सत्ते 133, 19 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 133 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है। तो भले 2 का गैप दे दिया, लेकिन 133 का फैक्टर मोर देन 2 है सर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। बाकी 11 13 71 73 और 191 193 ये सबका सब क्या है? ट्विन प्राइम है। ये पूछ दिया, काम का चीज आपको बताया ना भाई, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? का है फोन आता है रे भैया बीच में, ठीक है नहीं उठाएंगे। चलो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? को प्राइम्स है। देखो को प्राइम का डेफिनेशन, ये यहाँ पे हम नंबर गलत लिख दिए क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। सर को प्राइम का डेफिनेशन क्या बताया है? इनका HCF हमेशा क्या होगा सर? 1 होगा। इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। अब ध्यान से देखो
348 और 296। सर ये जो 348 है ना, 348 है, ये 2 से भी जाएगा, 8 4 12 और 3 15, 3 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 348 से भी जाएगा, 296। सर ये दोनों इवन नंबर है, तो सर इनका HCF 1 से बड़ा होगा, तो सर ये तो होगा नहीं। 59, 59 और 97, देखो तो 59 और 97 में कुछ कॉमन है, 59 और 97 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। बोले सर नहीं पता, इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 114 और 213। सर देखो 114 जो है ना, वो आपका 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है। इनके डिजिट का सम देखो 4 2 6, 2 से भी है, 3 से भी है, और आगे और भी नंबर से होगा, और ये 1 से भी है, तो सर इनका फैक्टर तो 2 से ज्यादा हो गया। सर 213, 3 2 5 और 1 6, जो 213 है ना, वो सर ये 3 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल होगा, साथ ही साथ डायरेक्टली 213 से भी डिविजिबल होगा। तो सर इनका HCF तो 1 नहीं है, कुछ और होगा। बोले सर ये भी नहीं होगा। 3025 और 4920, इनका HCF तो 1 नहीं होगा। ये हमारा ये 5 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी है, 5 से भी है, 1 से भी है, मतलब इसका भी फैक्टर 1 से ज्यादा है, इसका भी फैक्टर 1 से ज्यादा है, तो भाई इनका HCF तो 1 होने से रहा। सर क्या बचा? 59 और 97, इनका HCF क्या है? 1 है। सह अभाज्य को प्राइम पेयर सही है दोनों। ये सवाल है, समझते जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन द फर्स्ट 200 ऑड नेचुरल नंबर? बोले थे ना, पूछा है सवाल। प्रथम 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। देखो पढ़ाने आए हैं तो भाई ढंग से पढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब बात है मेरे भाई कि एक प्रथम 200 में, तो सर 200 तक में कितना जो है, कितना प्राइम नंबर्स है? तो सर 1 से 100 तक में कितना है? अच्छा इधर मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 100 तक में कितना है सर? 25 है, ध्यान दीजिएगा। और 200 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21। सर 21 है, तो कितना हो गया सर? 46 हो गया। तो 1 से 200 तक में 46 प्राइम नंबर है, 46 प्राइम नंबर है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ कि पूछा क्या है, जरा यहाँ पे आ जाते हैं सर कि पूछा क्या है। तो ये चीज तो हम लोग को पता चल गया कि 1 से 200 तक में 46 प्राइम नंबर है, सर ये चीज पता लग गया। अब जरा सवाल को ध्यान से देखना सर, 46 उत्तर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। 46 उत्तर लगाओगे गलत हो जाएगा। बोला कि फर्स्ट 200 ऑड नेचुरल नंबर, क्या बोला है? ऑड नेचुरल नंबर। विषम संख्या लेना है, विषम संख्या लेना है, सम संख्या नहीं लेना है। सर जब हम 1 से 200 तक में लिखेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे। तो सर 2 तो मेरा सम है, 2 को नहीं लेना है, विषम से लेना है, मतलब 46 में 1 कम कर देना है, 45 संख्या होगा, 45 उत्तर होगा इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं फिर से। Which of the following is an odd composite number? Odd composite number, विषम भाज्य संख्या। सर कंपोजिट नंबर दिखना है, मतलब जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। 13 तो मेरा प्राइम नंबर है, 17 भी मेरा प्राइम नंबर है। बोले सर ठीक है। अब देखो 12 मेरा इवन है, तो सर ओड कौन बचा? 15। 15 का सर कितना फैक्टर होगा? बोले सर ये 1 से भी जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, ये 5 से, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और ये सर 15 से भी जाएगा। इसका 4 फैक्टर है 15। ये छोटा सा सवाल है, एनटीपीसी।
18 1 2017 में। तो सर क्या क्या लगता है, सवाल को इंप्रूव करेगा कि नहीं करेगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठंड बढ़ गई है। द सम ऑफ विच 4 ओड प्राइम नंबर इज 34। कहता है कि कौन सा 4 प्राइम नंबर का जोड़ जो है 34 होगा। तो सर ये बताओ, ये मेरा प्राइम नंबर है, एक नहीं है। 3 5 7 में 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। बोले सर ठीक है। अब 3 5 11 13 और 3 7 11 13 दोनों में ही आपका क्या है? सर कमर में दर्द हो गया। ठीक है, अब सर दोनों को जोड़ के देख लो किसका जोड़ 34 होता है। तो 11 13 24 और 7 31 और 3 34, इसी का होता है डी नंबर। डी हमारा क्या हो जाएगा सर? सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी मेरा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। Which of the following set is co-prime numbers? कौन सा सेट जो है co-prime नंबर है? को-प्राइम नंबर का सेट है। को-प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, मतलब क्या ध्यान में रखना है? HCF सर क्या होगा? 1 होगा। तो देखो 12 और 7, सर इसका तो HCF 1 ही है। इसका 12 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF क्या है? 1 है। बोले सर ठीक है। 3 और 9 का सर इसमें ये तो होगा नहीं, क्योंकि 3 और 9 में एक भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। 21 और 42 में सर 3 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। 43 और 39 में ये देखो 43 और 139, सर 43 तिया, सर ये भी नहीं होगा। क्या बचा? 12 और 7 हमारा क्या है? को प्राइम है। देखो सीधा सवाल पूछा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। पूछ दिया कि 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ले 50 और 80 के बीच। अब मेरे भाई अगर याद रहेगा तो डायरेक्टली जोड़ देंगे ना, अगर नहीं याद रहेगा तो देखना पड़ेगा जी कौन कौन सा है 50 और 80 के बीच में। देखो ध्यान से, ये भी आपको दिखाते हैं 50 और 80 के बीच में, इसीलिए हम लिखवा दिए हैं ये चीज हम 50 और 80 के बीच में। देखो 50 से ऊपर तो सर ये 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, इतना ही ना है सर। तो 50 और 80 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है, ये चीज आपको लिखना होगा। ठीक है, और लिख के फिर सबको जोड़ना होगा, तब आपका उत्तर आएगा। तो सर क्या बोले सर? 53 है। 53 के बाद क्या 54 है? नहीं। 55 है? नहीं। 56 है? नहीं। 57 है? नहीं। 59 है? बोले सर 59 है। ऐसे एक बार तो ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, के बाद 60 है? नहीं। 61 61 को 61 प्राइम नंबर है सर, नहीं याद आ रहा, भूल गया सर। इसको याद रखो ना मेरे भाई, इसको याद रखो ना, एटलीस्ट 100 तक तो याद रखो कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। डायरेक्टली देखो, देखो ध्यान से, 53 है, 53 के बाद 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है। तो ये चीज जैसे ही याद रहेगा ना, ये चीज जैसे ही याद रहेगा आप आंसर लगा देंगे। 59 है, 61 है, ठीक है, 67 है, 71 है, 73 है और क्या 79 है। सबको जोड़ देंगे, जोड़ के उत्तर बता देंगे आप। ठीक है, देखते जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, ये चीज आपसे पूछ लिया है। तो अगर फर्स्ट 100 पूछ सकता है तो कल के डेट में 1 से लेके 200 तक पूछ सकता है। हो सकता है कि 1 से लेके 300 तक पूछ जाओ। देखो इसका उत्तर देना आसान नहीं है, यहां से ये चीज समझना होगा कि क्या पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि 1 से लेके 400 तक में पूछ दे, हो सकता है कि 1 से लेके 500 तक में पूछ दे। तो सर अगर हम इसीलिए हम बोले कि अगर एक बार 1 से लेके 1000 तक में याद रख ले तो आसान हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। क्या बोले?
सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगा। ये याद रखने वाला बात है ये सब, ठीक है। वहां पे ढूंढने मत लगना कि ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सा प्राइम नंबर है, ले भैया कौन सा प्राइम नंबर है। देखो अब आप ये चीज वहां सोचेंगे कि सर ये कैसे जानेंगे कि अगर कोई संख्या दिया है वो प्राइम है कि नहीं है। तो सर आपको एक चीज बताते हैं, कोई भी इवन संख्या 2 को छोड़ के प्राइम नहीं होगा। बोले सर ठीक है। सर ऑप्शन में तो सारा ओड दिया हुआ है, 263 है, 253 है, 243 है, 273 है। तो सर एग्जाम में सही और जल्दी से उत्तर देने का तरीका क्या है हम आपको समझाते हैं। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि देखो जी चेक कर लो कि कोई नंबर जो है किसी से कटता है क्या। सर ये भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या इतना टाइम है, इतना टाइम है नहीं। तो इसके लिए क्या है सर, कौन कौन सा नंबर है, 43, 43, 63, 73, ठीक है। 43 से शुरू है और 73 तक गया है। ध्यान से देखो, अगर आप ये चीज देखो, जो हम सीट लाए हैं ना आप लोग के लिए, ये बहुत काम का चीज लाए हैं। सर 243, देखो 243, 243, सर 243 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 253, सर 253 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है। सर 263, देखो तो 263 मेरा प्राइम नंबर है। देखा 263 है। क्या 273 है सर, 71 है, 77 है, 73 नहीं है। तो सर ये चीज आपको समझना होगा कि अगर ये वाला सीट आपके दिमाग में है तो आप जल्दी से उत्तर इसका दे सकते थे। जब तक कोई दिमाग लगाएगा तब तक आप जो है उत्तर देके निकल जाएंगे। तो सर 263 हमारा क्या है, 263 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ये बात आपको समझना होगा। 263 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। बोले सर ठीक है समझ गए। 1 से 100 तक के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करें। युग्म की संख्या, भाई मेरे ये क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स का कितना पेयर होगा 1 से 100 के बीच में। आपको ये चीज बताए, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से मेरे भाई, आपको ये चीज हम क्यों बताएं अलग से, ये चीज आपको अलग से हम क्यों बताएं, समझते जाना मेरे भाई। एक बहुत बढ़िया से सेशन लेके आए हैं, सेशन को शेयर मारते जाना, जितना भी दोस्त यार हो। यही पूछा है कि 1 से 100 तक के बीच में कितना प्राइम पेयर्स है, मतलब 2-2 के गैप पे कितना है। तो सर 3, 5, अच्छा 2, 3, हाँ ठीक है, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, इतना ही 8 ही पेयर है ना, 8 पेयर है 100 तक में। बोले सर सही बात है। अब जैसे ही ये चीज आपको याद रहेगा ना तो आप आसानी से जो है उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार प्रीवियस ईयर को देखना होगा। 8 पेयर है। अब वहां पे लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होगा। अगर 1 से 100 तक पूछा है तो सर आगे भी तो पूछ सकता है, आगे भी तो पूछ सकता है। इसीलिए इसमें आपको ये चीज हम बताएं कि ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना है कि ट्विन पेयर्स और है कौन कौन। तो सर 1 से 100 तक में तो पूछ दिया, 1 से 200 तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 100 से 200 मतलब 1 से 200 तक में 7 और 8 15 हो गया। 200 से 300 के बीच में 1, 2, 3 है। 300 से 400 के बीच में 1 है। 400 से 500 के बीच में 1, 2, 3 है। तो सर इनको भी याद रखना होगा, ठीक है, तभी मजा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक एक चीज ना, एक एक सवाल आपके लिए ऐसे लाए हैं कि ताकि आप ना समझ सके, ठीक है। अब देखो ये सवाल एग्जाम में उत्तर देने गए हो कि वहां पे ढूंढोगे, बोला कि जी 109 और 121 दोनों के बीच कितने
पूर्णांक अभाज्य संख्या है दोनों शामिल। ये उल्टा हो गया है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है दोनों शामिल, हिंदी में लिखा है दोनों शामिल, ठीक है, यहाँ पे दोनों शामिल, ये बात कह रहा है। ये उल्टा लिखा गया, फॉन्ट उल्टा पलटा हो गया, कैसे पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों शामिल, मतलब 109 भी शामिल है और 121 भी शामिल है, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी इंटीजर्स आर प्राइम नंबर बिटवीन 109 एंड 121 बोथ इंक्लूडेड। अब 109 और 121 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? 1 2 0 3, वहां ढूंढोगे। लेकिन अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगा सर, अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगा, किधर गया मेरा भाई, अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगा कि सर 109 और 121 के बीच में देखना है, मतलब 100 से 200 के बीच में देखना है, तो सर 109 खुद है, उसके बाद 113 है, उसके बाद 127 है। तो सर 109 से 121 के बीच में दो ही हुआ ना, 109 और 113, दो संख्याएं हैं। तो सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोले सर 2 हो जाएगा, और क्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए, आपको चार्ट बार बार हम क्यों दिखा रहे हैं, ताकि आप समझिए कि आपको क्या याद रखना है। तो सर इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, समझिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 50। 55 से कम सभी अभाज्य संख्याएं की संख्या ज्ञात करिए। सर 1 से 50 तक में कितना है? 15 है, और 50 से 100 के बीच में 10 है। अब देखो, 1 से 50 के बीच में 15 है, बोले सर ठीक है। अब 50 से 55 के बीच में कितना है? क्या 51 है, 52 है, 53 है, कितना है? बहुत छोटा सा चीज पूछ दिया है। अगर ये चीज याद नहीं है, सर 50 तो मेरा प्राइम नंबर है नहीं, 51 17 थी, 51 कंपोजिट है, 52 भी नहीं है, 53 बचा, 54 भी नहीं है, 55 बचा। तो सर एक और ऐड हो जाएगा 53, मतलब 16। इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 60। अब देखो, 50 और 60 के बीच जो अभाज्य संख्या है उसका योग बोला है। तो सर 50 51 नहीं, 52 नहीं, 53 प्लस 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 59, यही ना है भाई दोनों। तो 50 50 100 9 3 12 112। 50 और 60 के बीच में दो ही प्राइम नंबर से ना। देख लीजिए, देखो कितना लॉलीपॉप सवाल पूछा है कि भाई लोग इसमें भी टाइम दे देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। देखो 50 और 60 के बीच में यहाँ पे दिख रहा है 53 और 59, देखो नहीं दिख रहा है। देखो 50 और 60 के बीच में 53 और 59, ये दो ही है ना मेरे भाई। बोले सर बिल्कुल सही। तो जब दो ही है तो सर दोनों को जोड़ दीजिए, 50 50 100 9 3 12 112 हो जाएगा आपका सीधा सीधा उत्तर, ठीक है। बात समझ में आया? सवाल के लेवल को देखते जाइए और लेवल को क्या बढ़ा सकता है, ठीक है, लेवल को क्या बढ़ा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। 3 prime numbers are arranged in descending order if the product of the first two number is 323 and the product of the last two number is 221, then find the value of the largest prime number। कहता है कि 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में सजा दिया, और पहली 2 का गुणनफल जो है 323 है और अंतिम 2 का गुणनफल जो है 221 है। तो सर अभी सवाल का उत्तर कैसे दोगे? देखो ध्यान से, ऑप्शन ही आपको बता देगा, ठीक है, ऑप्शन ही आपको बता देगा। और नहीं भी बताएगा ना तो मान लो कि सबसे बड़ा A है, उससे छोटा B है और सबसे छोटा C है। तो पहली 2 A गुना B हम जब करते हैं तो हमें मिलता है 323। बोले सर बहुत अच्छा बात। और जब B गुना C हम करते हैं तो सर मिलता है 221।
ए बी सी क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब कौन से दो प्राइम नंबर को गुना करें कि सर 323 मिलेगा, ये चीज आपको, और ऑप्शन देखो ध्यान से। सर 17 और 19 को आप गुना करिए, 17 गुना 19, तो सर 19 सत्ते 133 का 3 हाथ में 13, 19 से कम 19 और 13, 19 से कम 19 और 13 32, ये आ गया 323। मतलब जो पहला बार गुना हुआ है ये कुछ और नहीं 19 गुना 17 है। ठीक है, अब देखो बी नंबर पे मेरा 17 है, मतलब 221 17 से डिविजिबल होगा, तो 17 से इसको भागा देंगे तो आपको बता दे कि सर ये है जो है वो है 17 गुना 13 है, 17 गुना 13। देखो ऑप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या 19 होगा, और क्या उत्तर हो जाएगा आपका। पहले सर बहुत सही बात है, आगे बढ़ जाते हैं। टेल द नंबर ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से कम अभाज्य संख्या। अब देखो 20 से कम पूछ दिया है, सर 20 से कम 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, बस यही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या पूछ रहे हैं देखो ध्यान से, इसीलिए आप लोगों को बोले कि टाइप वाइज बताते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहला बात 123 और 213 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 123 3 2 5 और 1 6, ये दोनों नंबर 3 से भी जा रहा है, तो सर ये 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 123 से भी जाएगा, 213 से भी जाएगा, तो ये दोनों तो है नहीं। 143 और 173, 143 के ऊपर विचार करो। अब ये दो नंबर ना आपका टाइम बर्बाद कर देगा थोड़ा सा, तो इसका उपाय क्या है कि सर हम चार्ट देखें, चार्ट को हम याद रखें, इसको एक बार आप लिख लीजिएगा, 1-2 बार लिख लीजिएगा ना तो बहुत फायदेमंद होगा। देखो ध्यान से, 143 और 173 है, ध्यान से देखो सर, 143 है क्या, नहीं है। 173 है क्या, तो सर 173 तो मेरा प्राइम नंबर है, लेकिन 143 नहीं है। 143 किसी ना किसी के टेबल में आएगा, किसी ना किसी के टेबल में आएगा, तो ये चीज चार्ट आपको बताएगा। ठीक है, चार्ट आपको बताएगा मेरे भाई, चार्ट आपको बताएगा जो हम आपको शुरुआत में बताए। बैक पेन हो गया अचानक से। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, कहता है कि कौन कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब कौन भाज्य संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य है। अब ये देखना आपका काम है कि 209, 203, 161 और 109 में कौन सी संख्या भाज्य नहीं है, मतलब ये इन चारों में से कोई एक संख्या है जो प्राइम नंबर है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कितना लोग जवाब देते हैं देखते हैं, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। सब दो अंकों की सबसे बड़ी, तो सब दो अंकों की सबसे बड़ी 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी, सर 2 अंकों की सबसे छोटी 11, डिफरेंस देख लो 6 और 8, 86, 86 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1/3 ऑफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 18 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। उसी से सवाल है, 5 से बड़ी लेकिन 18 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3 किसके वर्ग के बराबर है। तो सर 5 से बड़ा 7 होगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 होगा, 13 होगा,
फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा। यही है ना, 5 से बड़ा लेकिन 18 से कम। सर सबको जोड़ो तो ये हो, ये आपका होगा 17 और 13 30, 41 और 7 48। 48 का 1/3 बोले सर 48 का 1/3 कितना? 16। 16 किसका वर्ग है? बोले सर 4 का वर्ग है। ऐसे देना था उत्तर इसका। लेवल देखते जाइए क्या लेवल बढ़ा सकता है कि यही लेवल रखेगा। तो भाई जानकारी रहेगा तभी ना बनाओगे, नहीं रहेगा तो नहीं बनाओगे। और आगे बढ़ जाओ। Which of the following pairs of numbers are co-prime? अब देखो co-prime, फिर से पूछ दिया co-prime, तो सर इनका HCF 1 होना चाहिए। देखो 28 और 81, 28 और 81 में क्या कॉमन है? बोले सर कुछ भी कॉमन नहीं है। 21 और 56 में सर 7 कॉमन है, 7 21, 7 8 56। 3 भी तीन नहीं है, फिर 1 भी है। तो सर इसमें ये तो इनका तो HCF 1 नहीं होगा। 12 और 27 में 3 कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो सर इनका भी HCF 1 नहीं होगा। 36 और 20 में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो सर ये भी नहीं हो गया। 28 और 81 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसका फैक्टर देखो, इसका फैक्टर देखो, 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। देख लो, समझ लो हम कहते क्या है। 28 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 7 से जाएगा, साथ ही साथ 14 से जाएगा और साथ ही साथ 28 से भी जाएगा। 81 का देख लो, 81। सर ये जो 81 है वो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, उसके बाद खुद 81 से भी जाएगा। तो सर इनमें कॉमन क्या है? 1 ही ना कॉमन है। साथ ही साथ ये 27 से भी जाएगा। ठीक है, तो सर कॉमन क्या है? 1 ही कॉमन है। इनका HCF क्या? 1 होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए हमारा 75। आ जाइए 76। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सर 101। अगर ये पूछ सकता है 3 अंकों की सबसे छोटी, तो इसको पूछने में क्या जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी? इसको पूछने में क्या जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी या 4 अंकों की सबसे बड़ी? पूछ सकता है। इसीलिए क्या आपको बोले हैं कि सर 1 से लेके 1000 तक छोटा बड़ा, साथ ही साथ 10,000 4 डिजिट में आपको सर 5 डिजिट में 10,000 तक में सबसे छोटा, 3 अंक का सबसे छोटा, 4 अंक का सबसे छोटा, 3 अंक का सबसे बड़ा, 4 अंक का सबसे बड़ा। याद रखना है, गूगल से आपको सब मिल जाएगा, लिख लीजिएगा, कहानी खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर? ये लो, 323, 513, 571, 715। हम तो 500 तक ही बताए ना, यहाँ 715 है। तो आपको हम गलत नहीं बोले कि 1 से लेके 1000 तक आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा 2-4 बार। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका उत्तर भी आप कमेंट में दीजिए। सबसे पहला बात, 5 3 8 और 1 9, ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 513 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, और भी सारा नंबर से होगा, साथ ही साथ 1 से भी डिविजिबल है। तो भाई इसका तो फैक्टर मोर देन 2 हो गया, तो 513 तो कंपोजिट नंबर हो गया। बाकी जो नंबर है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे ये भी आपको होमवर्क है, याद रखिएगा कि सेशन को हल्के में ना ले। जो चीज आपको बता रहे हैं उसको साथ साथ पढ़ते जाइए, तभी मजा आएगा, बात बनेगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। ठीक है, एक एक बात को नोट करते जाइए कि सर क्या बता रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम लेस देन 50। 50 से कम, 50 से कम कितना? 15 है। 15 सीधा उत्तर हो जाएगा। और क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या आगे भी है? नहीं सर, खत्म हो गया। तो ये आपका आज का सेशन था जो कि प्राइम नंबर पे बेस्ड था मेरे भाई। तो देखो क्या क्या आपको करना है, एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं कि क्या क्या आपको करना है। इसके अलावा और भी छोटा छोटा सवाल था जो हम नहीं लिए हैं, उनको आप आसानी से बना लेंगे, बशर्ते
आपको इसकी जानकारी हो। क्या क्या आपको चीज बोले, आपको क्या क्या बोले सर, सब याद रखिएगा, ठीक है। जितना बात बोले सब याद रखिएगा आप, ठीक है। 1 से 100 के बीच में, 1 से 50 के बीच में, 100 से 200 के बीच में, 200 से 300 के बीच में, 400 से 500 के बीच में, इसके आगे भी आपको बेसिकली 500 से 600, ये 500 से 600 ये भी लिखना है, 600 से 700, और इसी प्रकार 700 से 800, और इसी प्रकार 800 से 900 और 900 से 1000 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स है। साथ साथ ट्विन प्राइम्स कौन कौन है, कितना है, ये भी आपको याद रखना है। तो जब तक ये चीज याद नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनेगा। इसको भी देख लीजिएगा, ट्विन प्राइम, को प्राइम, क्योंकि सवाल आया है तो सवाल को आगे बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो ये था आपका प्राइम नंबर्स का सेशन, इन पे बेस्ड सवालों का सेशन। तो भाई वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और देखिए कैसा लगा इसका फैसला आपका क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। जो हम आपको आज क्वेश्चन बताएं डे 4 में कि किस किस तरीके का सवाल एग्जाम में आया है, तो इसका फैसला तो हो गया कि भाई सेशन कैसा है, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना कंटेंट इससे लेते हैं, क्या क्या आपको बोले, कितना बात आप फॉलो करेंगे, ये आपके ऊपर है। तो आपका जो सफलता है, आपकी जो सफलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। कोई भी टीचर आके रील्स बना देगा कि भाई, अब एक टीचर लाके बोल रहा है कि सर ये बता दो कि सर ये सवाल मिश्रा जी से भी ना हो पाया कि सर ये 7 का पावर 32,000 को हम अगर 8 से भागा देंगे। अरे भाई, हम इस सवाल को कट करते हैं, नहीं दिखता है, एक आध बार कोई ना कोई एग्जाम में आया होगा। और आपको एक चीज और बता दे अभी से कि सर आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आपको इस रेलवे का जो गंगा है बह रहा है वैकेंसी का, अगर इसमें हाथ धोना है ना, तो आप याद रखिए आरआरबी का जितना सवाल है, आरआरबी का जितना सवाल है, रेलवे जितना पूछा है, प्लस एसएससी इतना ही आपको मैथ में लगाना है और इतना ही आपको रीजनिंग में भी लगाना है। ये चीज आप याद रखिएगा, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी लगाना है, ठीक है। बाकी टाइम आप जो है जीके जीएस को दीजिए, करंट अफेयर को दीजिए, साइंस को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ और रीजनिंग के लिए आपको एसएससी और रेलवे का, एसएससी का सवाल उठाना है 18 से 24 तक, जो तो हम रेलवे का सवाल उठाना है 18 से 24, जो कि हम आपको बता ही रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी का सवाल लगाना है। और अगर आप वो भी नहीं लगाना चाहते हैं, वो भी अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो आप इस बैच से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथ में भी और रीजनिंग में भी। रीजनिंग हम अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, इसको जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। एडवांस मैथ का कंटेंट में हमको थोड़ा सा टाइम जो है ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये खत्म होगा हम लोग रीजनिंग पे भी काम करना शुरू करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। तो आज का सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कुछ सजेशन हो, सलाह हो तो जरूर दीजिएगा। बाकी बातूनी लोगों से बच के रहिए और अपना मगज से काम लीजिए और एक एक सवाल को निपटाइए ढंग से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।